ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए है। जो बच्चे विद्यार्थी उपलब्धि स्तर संवर्धन हेतु अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। जो NAS की परीक्षा प्रस्तावित है उसमें हो सकता है कई क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए। तो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर सामाजिक विज्ञान के लिए भी वीडियो लाइए, तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार की विधायी शक्ति के बारे में दर्शाया है। तो ये संविधान है, संविधान के नीचे ये कांग्रेस है, लोकसभा और सीनेट मुख्य बताया है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का संविधान है, उसके नीचे संसद है। संसद का नाम ही वहाँ पर अमेरिका में कांग्रेस रखा गया है। हर देश में अपनी संसद के अलग अलग नाम हैं, तो जो संसद हमारे भारत का है वो अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार लोकसभा और इधर सीनेट को हम राज्यसभा बोल सकते हैं। इसे उच्च सदन कहते हैं और इसे निम्न सदन कहते हैं। फिलहाल क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमेरिका कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कार्य भारत में कौन किसके समान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आंसर आएगा संसद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सर एडवर्ड कॉक 1552 से 1634 अपने समय के सबसे बड़े वकील माने जाते थे, जिन्होंने लिखा है कि जिस किसी के पास किसी भी वस्तु का एकाधिकार होगा वह अपने चाह के अनुकूल उसकी कीमत निर्धारित करेगा। एक एकाधिकार दिए जाने के बाद उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वस्तु उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जितनी पहले हुआ करती थी। जिसके पास भी एकाधिकार व्यापार है वह केवल अपना निजी भला देखता है, ना कि जनता का भला। यह तर्क निम्नलिखित में से कौन से कथन के विपरीत माना जाएगा। एक, आविष्कार को अपने आविष्कार के प्रति विशेष अधिकार प्रदान करना। देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसको हम पेटेंट करा लेते हैं तो उस आविष्कार पर अधिकार हो गया, तो वो फिर से वही बात है कि एकाधिकार हो चुका है उस चीज़ पे। ऑप्शन नंबर बी देखें, बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं की कीमतों को कम करना। अब बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं की कीमतों को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक अधिकार है किसी के पास जो वस्तुओं की कीमत को डाउन कर रहा है और वो वहाँ पे बिक्री होने लगेगी, तो यहाँ पे भी एक अधिकार की बात चल रही है। तीसरा ऑप्शन, अन्य देशों में निर्मित वस्तुओं का आयात करना। इसे हम देखते हैं, युद्ध अथवा अन्य संकटों में व्यापार को प्रतिबंधित करना। यहाँ पे भी देखिए, व्यापार को जब प्रतिबंधित कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक अधिकार की बात चल रही है। किसी के भी हाथ में ये चीज़ है तो वो उसको प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, अन्य देशों में निर्मित वस्तुओं का आयात करना, तो ये चीज़ हमारी सही है। ये इसके विपरीत हो जाएगा जो एक अधिकार के विपरीत बोला गया है। नंबर 3, 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद मुख्य रूप से कारण किया गया था। तो जब हम बात करते हैं 1880, प्रथम विश्व युद्ध नहीं रहेगा इसका ऑप्शन, क्योंकि ये पहले ही हो गया था। अमेरिकी सिविल वॉर भी इसका कारण नहीं है और साम्यवाद का उदय भी इसका ऑप्शन नहीं है। औद्योगिक क्रांति इसका सही आंसर है, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तभी हमने एक देश का दूसरे देश में व्यापार करने के लिए रास्ते खोल दिए थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उपनिवेशवाद औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। इनकी बात करते हैं तो ये तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते ही नहीं है, ये अंदर स्थित हैं। लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश के तवांग को देखते हैं तो देखिए, ये तवांग दिया हुआ है। यहाँ पे चाइना और ये भूटान 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से झुकता है, मिलता है, और इस पर चाइना अपना हक जमाती है। फिलहाल ये भारत का ही भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, संघीय फेडरल ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। जब हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों आती हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र सरकार के पास कौन सा अधिकार आरक्षित है। कुछ फैसले राज्य लेता है, कुछ फैसले केंद्र लेता है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो सिर्फ केंद्र लेता है। तो इसमें है कर में वृद्धि करना, तो कर में वृद्धि करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। पृथ्वी के अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन से कारण उचित कारण बताता है। तो पहला ऑप्शन है, इस अक्षांश में बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति है। शुष्क भूमध्य रेखीय वायु धाराएं इन अक्षांशों पर उतरती हैं। ये अक्षांश पृथ्वी के महासागरों से बहुत दूर स्थित हैं। इन अक्षांशों के पास पृथ्वी सबसे चौड़ी है और यहाँ सबसे अधिक धूप पड़ती है। जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो रेगिस्तान का निर्माण होता कैसे है। तो रेगिस्तान का निर्माण हम जानते हैं, रेगिस्तान में कि अधिक तो वहाँ ठंड पड़ती है, अधिक ठंड के साथ वहाँ पर अधिक ही गर्मी रहती है। तो यहाँ पे देखिए तापमान का बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाएगा। रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण ये पत्थर होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये कारण हो सकता है। इसमें देखिए चित्र दिखाया गया है, ये देखिए सारा रेगिस्तान है। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में दिया हुआ है, यहाँ पे थार रेगिस्तान है, यहाँ पे एक और रेगिस्तान है। तो इस पर जब देखते हैं तो ये 30 डिग्री और 20 डिग्री के आसपास ही दिखेंगे। ये 30 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, ये साउथ में है। तो हम जब देखते हैं तो ये 30 डिग्री से लेकर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में स्थित होते हैं और ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। यहाँ पे अधिक धूप पड़ती है, जिसके कारण तापमान में अंतर पाया जाता है और यहाँ पे क्या रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। और 7 ग्रीनविच मध्याह्न रेखा डॉट डॉट से भी गुजरती है। देखिए ग्रीनविच मध्याह्न रेखा क्या है, ये समय का निर्धारण करती है पूरे विश्व में। तो इस रेखा को ज़्यादातर पानी के उससे गुजारा गया है, जिसके कारण समय में व्यवधान पैदा ना हो। परंतु कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो ज़मीन से होकर गुजरते हैं। तो इसमें पूछा है कि वह रेखा किस से होकर गुजरती है। तो ये देखिए चित्र देखिए, यहाँ पे ये आपकी रेखा दी हुई है। ये फ्रांस से जाती है, माली से जाती है, टोगो से जाती है, अल्जीरिया से जाती है। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि फ्रांस है। तो इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 भारत का प्रशासन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया। 1858 तक इन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया गया था। वे 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत तक मूल नेटिव राज्य बने रहे। मूल नेटिव राज्यों की सरकारों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जब हम बात करते हैं 1858 की, तो 1857 में जो युद्ध हुआ उसके बाद 1858 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा का पूरा कामकाज किसने ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। मूल राज्यों का ब्रिटिश क्राउन से ब्रिटिश शासन के अंत तक कोई संपर्क नहीं था। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिस पर अंग्रेज शासकों द्वारा राज ना किया गया हो। मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शासित थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के तहत थे। देखिए कुछ ऐसे राज्य भी थे, जैसे ग्वालियर का हम देखें तो वहाँ पर शासन भले भारतीय शासकों का रहा हो, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का ही वहाँ पे अधिकार था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। भारत के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से एक को आसपास के छोटा नागपुर पर्वत में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से ही यह शहर इस राज्य की राजधानी रह चुका है। तो उस शहर की पहचान करना है। पहली बात तो ये देखिए, इसमें क्या बोला गया है, छोटा नागपुर पर्वत जो कि नागपुर में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है, जो भोपाल है। इसे झीलों का नगरी कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या झील का ना कह के किसका कहा है, यहाँ पे झरनों का शहर कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रांची, जो कि राजधानी रही है। क्वेश्चन नंबर 10, राजा अशोक अपने साम्राज्य में शांति और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, इन्होंने इसके लिए क्या कदम उठाए। राजा अशोक चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने पूरे भारत पर राज्य किया और अगल बगल के देशों पर भी इन्होंने शासन किया था। इन्होंने कहा है कि धर्म, शांति और धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे। तो इन्होंने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने किसी भी धर्म स्थलों का ध्वस्त नहीं किया था, राज्यों में कठोर कानून नहीं लगाए और युद्ध जीतने पर सिर्फ ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इस प्रकार ये सामाजिक विज्ञान का अभ्यास पत्र समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो परेशान हो रहे हों तो इसका सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर।